हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है अहोई अष्टमी वाले दिन का। उस दिन के बजे हैं 2 और मैं अब अहोई अष्टमी रखूँगी इस दीवार पर। यहाँ मैंने अच्छे से सफ़ेद कलर का पेंट कर लिया है और इस पर मैं बनाऊँगी गेरू से अहोई माता का चित्र। तो चलो बनाते हैं अहोई माता का चित्र, जिसकी मैं करूँगी रात में पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ दीवार पर ही रखी जाती है अहोई माता। तो वो मैं बना लेती हूँ, गेरू से बनाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ तैयारी कर लिए सामान की, जो जो सामान लगता है वो मैंने ले लिया। तो चलो मैं बना लेती हूँ अहोई माता की तस्वीर। उसके बाद बनाएंगे हम खाना पीना। तो खाना पीना बनाना है, तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ मैं अहोई माता की तस्वीर बनाकर आ गई हूँ। उनका चित्र मैंने दीवार पर बना दिया है, क्योंकि तारे को अर्घ देते हैं तो इससे तारा निकलते भी जल्दी हैं, तो इसीलिए मैंने खाने की तैयारी भी आज जल्दी ही शुरू कर दी है। तो अभी बजे हैं शाम के 3:30 और खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आलू मैंने उबाल लिए हैं। तो खाने में बनाऊंगी मैं आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में होगा पूजा के लिए हलवा मीठे में और पूड़ियाँ। तो यही खाने का आज भोग होगा माता का, और यही सभी खाएंगे भोग प्रसाद। तो चलो बना लेती हूँ मैं खाना। और आज का ब्लॉग आपको एक दिन लेट पहुँचेगा, क्योंकि बीच में मुझे और भी ब्लॉग डालना था, क्योंकि घर में एक फंक्शन है, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और अभी दिवाली की भी सफाई भी रह गई, तो उसकी वजह से ब्लॉग थोड़े लेट से टूटते जा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो ये ब्लॉग आपको मिलेगी शनिवार को। और काफ़ी अच्छे से मैंने अहोई माता की पूजा की है। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, ब्लॉग स्किप मत करना। नाच गाना भी दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है, तो काम ख़त्म करने के बाद नाच गाना भी होगा। तो आप पूरे फुल ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो तैयारी यहाँ मैंने खाने की शुरू कर दी है। और यहाँ मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल वाली बनाई, बिल्कुल सिंपल साधारण सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ जब तक मेरे टमाटर पक कर तैयार होंगे, तब तक छील लेती हूँ मैं फटाफट आलू। और यहाँ 1 या 2 दिन भी ब्लॉग लेट हो जाते तो समझ नहीं आता है क्या क्या किया था, क्योंकि भूल जाते हैं उस समय हम। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये नया वाला सूट पहना है नहाकर। ये मैंने मंगाया था कुछ दिन पहले। तो आज मैंने यही सूट डाल लिया, शाम को बांधूंगी मैं साड़ी। तो चलो पहले बना लेती हूँ मैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आपको पूजा पर। तो यहाँ सारी खाने की तैयारी मैंने कर ली है। सब्ज़ी बना दी है, हलवा बना दिया, खाली भी कर दिया, साथ में लगा दिया था मैंने आटा। फिर बर्तन हो गए थे तो वो भी साफ़ कर दिए, लगा दिए झाड़ू। और अब बना लेती हूँ फटाफट पूड़ी, क्योंकि बीच में बर्तन आप जानते हैं बर्तन हो ही जाते हैं। तो सारे बर्तन एक बार खाली करके सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए, और आटा भी लगा कर रख दिया था। इतना मेरा आटा भी अच्छे से नरम हो गया। और अब बना लेती हूँ मैं अपनी पूड़ियाँ, और उसके बाद करते हैं पूजा की तैयारी।
तो यहाँ सबसे पहले बना लिया मैंने आटे के साथ सतिया, क्योंकि चौक पूरा जाता है तो मैंने चौक पूजने के लिए सतिया ही बनाया। तो सतिया से शुभ कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सतिया बना लिया। पूजा की सारी तैयारी कर ली है और कैमरा थोड़ा पूजा तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसकी वजह से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है, सारा सामान एक साथ रख लिया है और अपने बच्चों को भी अपने पास बिठा लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरे बच्चे अगर मेरे पास बैठेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और माता रानी का आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। तो पूजा में मैंने दोनों बच्चों को बिठा लिया है और सारी पूजा की तैयारी कर ली है। सबसे पहले जला दिया मैंने दीपक और लगा दी अपनी धूप। तो और अब कर लेते हैं माता का टीका। और आप देख सकते हो जो मैंने दिन में हुई अष्टमी का चित्र बनाया था वही ये चित्र है, जिसकी सच्चे मन से करूँगी मैं पूजा, क्योंकि बोलते हैं पत्थर में भी भगवान है मानो। तो वही कर लेती हूँ मैं पूजा। तो सबसे पहले मैंने टीका लगा दिया है और वस्त्र रूपी माँ को कालावा पहना दिया है और साथ में रख लिया है मटकी जो होती है गागर छोटी वाली पानी की, कलश यानी कि कलश वो रख लिया भर के। पूरी तैयारी कर लिए और माता का टीका कर दिया। और अब कर लेती हूँ अपने बच्चों का टीका और कलावा बांध देती हूँ अपने बच्चों के हाथ में। रक्षा सूत्र कलावा माँ को चढ़ाने के बाद बच्चों को भी बांध दूँगी। और देखो सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का, कौन कैसे करता है, किसके यहाँ पर कैसे किया जाता है, ये सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती आ रही हूँ, हर बार से मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ जैसे मैं इस बार दिखा रही हूँ। मेरी पूजा ऐसे ही होती है, पहले कैमरे में नहीं थी, अब कैमरे में, बस इतना अंतर है। तो पहले से ही मैं ऐसे ही पूजा करती आ रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने दोनों बच्चों को टीका लगा दिया, कलावा भी बांध दिया है और अब लगा देती हूँ मैं माता रानी को भोग। और उसके बाद हमारे यहाँ पर साड़ी से होता तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना देखो जितनी जिसकी श्रद्धा है, जितना जिसके पास है वो उतना ही करेगा। किसी की होड़ तो है नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, जितना मुझ पर है होता है उतना ही मैं करती हूँ। यानी कि दान दक्षिणा में या देने लेने में ये सब अपने ऊपर होता है, कितना आप कुछ कर सकते हो आप। तो यहाँ मैंने सिर्फ साड़ी ही ली थी दीदी के लिए, तो अहोई माता को साड़ी पहना दी है। हमारे यहाँ पर पहले अहोई माता को झाँपा जाता है, उसके बाद वो साड़ी बायना जो भी होता है पूजा का वो दिया जाता है अपनी सास को या अपनी जिठानी को। तो मैं देती हूँ दीदी को, क्योंकि आप भी जानते मम्मी तो है नहीं, तो दीदी को देती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पूजा मेरी हो गई है, तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ क्लिप कि पूजा की सभी तैयारी मैंने अच्छे से की थी। और अब तारे भी निकल चुकी हैं, क्योंकि 7 बज चुके थे, पूजा का समय हो चुका था। तैयारी करते करते काम करते करते मुझे 7 बज गए थे पूजा की। तो पूजा अच्छे से निमट गई है और अब चढ़ा देती हूँ मैं जल, क्योंकि तारे निकल तो तारों को जल दूँगी। और यहाँ हमारे यहाँ पर तारे ही बोलते हैं, तो तारे ही मेरे मुँह से निकल गए, वरना तो तारे बोले जाते हैं। तो तारों को मैं जल दूँगी, उसके बाद धूप दीप दिखाऊँगी और उसके बाद अपने बच्चों की करूँगी मैं तारों की छाँव में पूजा। और फिर पीऊँगी मैं अपने बच्चों के हाथों से पानी। मेरे बच्चे हर बार मुझे ऐसे ही पानी पिलाते, तो यहाँ उज्जवल को बुला लिए, साथ में परी को भी बुला लिया है। तो परी ने बोला पहले भाई की करो उसके बाद मैं कराऊँगी, तो मैंने बोला नहीं साथ में आ जा, क्योंकि मेरे एक बेटी और एक बेटा, आप भी जानते हो मेरे ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन मेरे 2 बच्चे और मैंने दोनों ही बच्चों को एक समान समझती हूँ। मेरे अंदर कोई बेटी बेटा का भाव नहीं है, नहीं। तो मैंने कई जगह देखा लोग बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जितना कि हम बेटे से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा हम अपनी बेटी से प्यार करते हैं। और यहाँ दीदी को मैंने आज घर पर ही बुला लिया था, तो दीदी को दे दिया है बयाना। और अब मिलूँगी मैं आपको गाने बजाने में। तो यहाँ लग रही है मेहंदी, क्योंकि कल का एक और बड़ा फंक्शन है, तो उसकी तैयारी हो रही है।
यहाँ पूजा पाठ करके घर के सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ गाने बजाने में। तो आप अब देखना गाना बजाना होगा। आपने सुना गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। उससे पहले हमारे यहाँ पर जच्चा बच्चा गाई जाती है, वो हो चुकी है। तो अब चल रहे हैं भजन। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कान्हा जी के भजन चल रहे हैं। और अभी चलेगा नाच गाना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ मैंने कीर्ति को बोला थोड़ा सा पर्दा उठाओ, घूंघट में पता नहीं चलता है कौन है क्या है। तो थोड़ा सा पर्दा कीर्ति का हटवा दिया है मैंने। और यहाँ सभी कान्हा जी की धुन में मस्त हैं। और कितना खुशी का पल है, कितना अच्छा पल है, क्योंकि एक तो त्योहारों के दिन, ऊपर से हुई माता का भी दिन, और आज 1-2 दिन में होगा बच्चे का नामकरण। तो उसी के ये उपलक्ष्य में ये भजन कीर्तन गाने बजाने नाच गाना सब चल रहा है। और हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब बेटा होता है तो ये सब चलता है। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, किसके यहाँ पर कैसा होता है। तो लगातार 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ पर गाना बजाना होते हुए। तो आपको मैंने ब्लॉग में बीच में नहीं दिखाया, 2 दिन में नहीं आई थी ब्लॉग में, सॉरी गानों में नहीं आ पाई थी, क्योंकि काम था कुछ ज़्यादा, तो उसकी वजह से नहीं आ पाई थी। तो और सभी खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब नाच गाना मस्ती चल रही है। क्योंकि अगर नाच गाना होता है तो अच्छा लगता है, ऊपर से घर में कुछ फंक्शन होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सभी एक साथ मिल जाते हैं। और ऐसे ही सबका मिलना होता है, हंसी मजाक होता है। ये पल रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। नंदों के साथ मजाक होता है, देवरानी जेठानी का मजाक होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो नाच गाना एंजॉय करो।